वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है हमारा खास सेगमेंट। और सर इस सेगमेंट को दर्शकों का बहुत प्यार मिल रहा है और बहुत सारे लोग बहुत सारी टिप्पणियां भी कर रहे हैं। दर्शक भी काफ़ी बड़ी संख्या में देख रहे हैं इस खास सेगमेंट को। और जिस तरीके से प्राइमरी मार्केट में एक्शन देखने को मिल रहा है, लोगों के पैसे भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप जैसे खास मेहमान यहाँ आकर के और चार चांद लगाते हैं, लोगों को सही राय देते हैं। और आपके साथ साथ शौर्य इसमें लगातार काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। शौर्य हमारे साथ लगातार हर रोज़ जुड़ते हैं। शौर्य, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, आज से मेन बोर्ड का आईपीओ खुला है, बहुत लोगों की काफ़ी दिनों से ये इंतज़ार चल रहा था। क्या कुछ कह रहे हैं आंकड़े, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है, कब तक खुला रहेगा, सारी डिटेल आप बताइए, फिर रवि जी के पास चलते हैं। जी, आज जो आईपीओ खुला है मेन बोर्ड पर, उसके तार एक्चुअली एसएमई एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, जो हम एसएमई क्षेत्र में देख रहे हैं। क्योंकि आज जो खुला है वो है एसबीएफसी फाइनेंस, और ये एनबीएफसी कंपनी है जो एसएमईज को, एंटरप्रेन्योर्स को, स्मॉल सैलरीड एम्प्लॉयज़ को लोन देती है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि एसएमई एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इनके लिए कारोबार बढ़ेगा, बैंक के लिए। साथ ही साथ जो अनऑर्गेनाइज क्लास था, धीरे धीरे वो भी अब फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम का पार्ट बनता जा रहा है। जैसे जन धन योजना हो गई, आधार के बाद, तो वहाँ भी कस्टमर बेस अच्छा आ रहा है। साथ ही साथ इनको कह रहे हैं कि जो कंपनी के काफ़ी बड़े जो क्लाइंट्स है, कस्टमर है, उनका सिबिल स्कोर भी 750 के ऊपर है। तो ये सारे फंडामेंटल बताते हैं कंपनी अच्छी है और पूरे देश में फैली हुई है। ये एक ऐसा एनबीएफसी है जो 16 स्टेट्स में काम करता है, 120 इसकी ब्रांचेस हैं और 2 यूनियन टेरिटरीज में फैला हुआ है। अगर इसके हम एक बार आईपीओ पर नजर डाल लें तो आईपीओ का प्राइस बैंड है 54 से लेकर 57 रुपीज़ का, और ये 3 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक खुला रहेगा। और कंपनी इससे कुल 1025 करोड़ रुपए जुटाने को देख रही है, जिसमें फ्रेश इशू 600 करोड़ का है और ओएफएस है 425 करोड़ का। अब इसमें आप एक बात बताने की है कि कंपनी ने पहले जब डीआरएसपी फाइल करा था उसमें 1600 करोड़ का आईपीओ लॉन्च किया था, लेकिन बाद में उसे कम कर दिया है। और ये कम करना एक्चुअली कंपनी के लिए तरह से पॉजिटिव देखा जाएगा, क्योंकि जो चीज़ कम करी है वो फ्रेश इशू कम नहीं करा है, कंपनी ने ऑफर फॉर सेल का साइज घटाया है। यानी प्रमोटर अभी भी ज़्यादा हिस्सा कंपनी के पास रखना चाह रहे हैं, जिसे दर्शाता है प्रमोटर्स भी कंपनी को लेकर पॉजिटिव है। तो एक पॉजिटिव इंडिकेशन कंपनी के बारे में बताता है। और इसीलिए अधिकतर ब्रोकरेजेस ने भी सब्सक्राइब की राय दी है। जीएमपी भी 39 रुपीज़ का चल रहा है, जो इसे 68.42% के प्रीमियम पर लिस्टिंग दिखा रहा है। और अभी आज 12 बजे तक 59% सब्सक्राइब हो चुका था। चलिए, तो इस बीच जो है जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिए वो एक बार फिर से कि तमाम ब्रोकर्स क्या राय वहाँ पर दे रहे हैं। तो कम से कम उसको दर्शक को हमारे नोट कर लें। एलकेपी रिसर्च की तरफ से कहा गया है कि अप्लाई करें यहाँ पर, लेकिन चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग कह रहा है कि यहाँ पर अप्लाई तो करें, लेकिन जो है सावधानी के साथ, अप्लाई विद कॉशंस के। एसबीआई कैप सिक्योरिटीज़ की तरफ से यहाँ पर अप्लाई की रेटिंग दी गई है। वेंचुरा सिक्योरिटीज़ भी यहाँ पर अप्लाई करने की ही सलाह देता हुआ। रवि सर, स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर के इसलिए भी ज़्यादा जुनून देखने को मिल रहा है क्योंकि अभी जो हाल फिलहाल की जो लिस्टिंग थी उत्कर्ष की, वो काफ़ी शानदार देखने को मिली और लोगों ने काफ़ी पैसे भी बनाए। क्या उसी तरह की अपॉर्चुनिटी यहाँ आपको दिखाई दे रही है या उससे अलग स्टोरी दिखाई दे रही है? आप कैसे देख रहे हैं एसबीएफसी को सर? देखिए, सबसे पहले तो उत्कर्ष आईपीओ पे हम लोगों ने चर्चा करी थी और 100% रिकमेंडेशन दिया था कि आप लोग इसको लीजिए। सेम रिकमेंडेशन यहाँ पर है कि इस समय एनबीएफसी का जो दौर चल रहा है, क्लाइंट कस्टमर्स एक्विजिशंस जो हैं वो काफ़ी अग्रेसिव हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इनको सब्सक्राइब करना चाहिए और ये भी आपको अच्छा प्रीमियम दे सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि प्राइस बैंड जो है वो बड़े कंफर्टेबल जोन में है और बिजनेस ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे लगता है कि बिल्कुल सब्सक्राइब करें। अब दो ही चीज हो सकती है, सब्सक्राइब करें या फिर ना सब्सक्राइब करें। कॉशियस वाला ऐसा कोई चॉइस होता नहीं है, तो मुझे लगता है सब्सक्राइब करना चाहिए। तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना चाहिए। 7 अगस्त तक ये आईपीओ खुला हुआ है। और जरा एक बार सब्सक्रिप्शन के आंकड़े बता दीजिए सॉरी एक बार फिर से, अब तक क्या करंट जो है माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है? और यहाँ पर क्वेश्चन वाली कोई बात नहीं है, रवि जी कह रहे हैं साधु सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है, और अगर दो ही विकल्प है तो करना है। और यहाँ पे भी अच्छे जो है प्रीमियम आपको मिलते हुए दिखा देंगे। सब्सक्रिप्शन के आंकड़े क्या जी, जो करें? सब्सक्रिप्शन के आंकड़े 12 बजे तक के हैं उसमें 56% सब्सक्राइब ऑलरेडी हो चुका है 12 बजे तक ही। 12 बजे तक के आंकड़े हैं। अभी थोड़ी देर में और अब लेटेस्ट अपडेट भी अभी शौर्य से लेते हैं कि वहाँ पर कितनी तेज़ी से बढ़ते हुए आंकड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला जुला करके यहाँ पर सब्सक्रिप्शन की ही सलाह है। सर, ये लिस्टिंग इन के लिए अप्लाई करना है या लॉन्ग टर्म के लिए? बिल्कुल बिल्कुल जी, थैंक यू। लग रहा है आप मेरे भाव से समझ गए मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात है, एक फार्मूला गुरु में हमने प्रोग्राम किया था और खास तौर से आपके इस प्रोग्राम में भी मैंने हमेशा कुछ नोट्स शेयर किए हैं। 50% जब भी हमारे शौर जी बोलते हैं 50% से ज्यादा ग्रे मार्केट पे सब्सक्रिप्शन हो गया, दिमाग मत लगाइए, इतना दिमाग किसी और चीज में लगाएंगे
सब्सक्राइब कर लीजिए, लिस्टिंग गेन तो मिलेगा ही मिलेगा। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी जब एक बार लिस्टिंग गेन मिल गया, 50% अपना पैसा बाहर निकाल लिया, फिर वो जितना भी चले हम दौड़ते रहेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी रणनीति है। पिछली बार भी रवि जी ने बहुत अच्छी रणनीति बताई थी और इस बार भी उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। भाई एक बार अप्लाई कर लीजिए और जिस तरह के सब्सक्रिप्शन के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं तो आंख बंद करके अप्लाई कर दीजिए। अब हाँ, ये अलग बात है आपको मिले ना मिले, क्योंकि 2-3 दिन तक कितने आंकड़े बढ़ते हुए दिखाई देंगे, लॉटरी सिस्टम है, आपको हो सकता है नंबर ना लगे, लेकिन अगर लग गया तो फिर अच्छा लिस्टिंग गेन मिलेगा। 50% जो है मुनाफा लिस्टिंग में बुक कीजिए, बाकी जैसा चलता रहेगा उसी हिसाब से आप भी दौड़ते रहिएगा। तो ये रवि जी का जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे आप काम करते हुए यहाँ पर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जी विपुल जी, जैसा आप लेटेस्ट नंबर देख रहे थे तो ऐसा लग रहा है वो लॉटरी बनता जा रहा है, क्योंकि अब जो है 92% सब्सक्राइब ऑलरेडी हो चुकी है। मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा था कि 12 बजे के आंकड़े ये 2 घंटे में बहुत बड़ा खेल हो गया होगा। तो अब जो है करीब करीब सब्सक्रिप्शन जो है, मुझे लगता है कार्यक्रम खत्म होते होते हो सकता है पूरी तरह सब्सक्राइब भी हो जाएगी। तो इसलिए जिनको अप्लाई करना है वो समय से अप्लाई कर लें, और ज़्यादा सब्सक्रिप्शन के आंकड़े बढ़ते रहेंगे तो आपके मिलने के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे, भले ही लिस्टिंग कितनी अच्छी हो। बाकी एसएमई क्षेत्र के जो IPOs आज बंद हो रहे हैं, उसमें क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं, वहाँ पे क्या कुछ स्थिति है? जी, पहला एसएमई क्षेत्र का एक IPO है जो आज खुला है, यानी सेकेंडरी मार्केट में लॉन्च हुआ है और वो लिस्ट हुई है, और जो बेसिकली डिस्काउंट पे हुआ है वो है येसन केमेक्स। उसका इशू प्राइस था 40 रुपीज़, लेकिन वो NSE पर 32 रुपीज़ पर लिस्ट हुआ, यानी 20% का डिस्काउंट देखने को मिला है। हालांकि जब IPO का सब्सक्राइब बहुत अच्छी खासी सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था, 59 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका था और कंपनी ने इससे कुल 20 करोड़ रुपए जुटाए हैं। चलिए ठीक है, 20% डिस्काउंट पे हुई है, तो बहुत टाइम बाद कोई ऐसा डिस्काउंट पे कोई शेयर जो है हम देख रहे हैं कि वो लिस्ट हुआ है। हालांकि जब ये आया था तब भी यहाँ पे बहुत सकारात्मक रुझान उस तरीके से देखने को नहीं मिला था। बाकी जो IPOs एसएमई क्षेत्र के हैं उनके बारे में जरा आप जी। एक IPO है विंसेस IT सर्विसेज IPO, जिसके बारे में हमने कल पूरी बात भी करी थी। उसका अगर हम आंकड़े देखें सब्सक्रिप्शन के तो वो 11.48 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। उसका GMP चल रहा है 70 रुपये, यानी इस पर भी 50% ज़्यादा, इनफैक्ट 54.69% के प्रीमियम पर लिस्टिंग दिखा रहा है। दूसरे ओरियाना पावर, हमने कल भी देखा था, ओरियाना पावर में और ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। वो आज जो है 45 टाइम ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है और उस पर लिस्टिंग 87% से ज़्यादा प्रीमियम पर नज़र आ रही है GMP के हिसाब से। और आपको बता दें कि इस पर भी हमने जो है बातचीत की थी अरुण केजरीवाल जी से, और अरुण जी का मानना ये है कि ओरियाना पावर के IPO में अच्छा लिस्टिंग गेन मिलेगा और यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। कल बहुत सारे दर्शकों ने पूछा था कि मैंने 2 लॉट लिए हैं, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, कमेंट बॉक्स में उनकी टिप्पणी आई थी। तो यहाँ पर आपको बता दें कि रिकमेंडेशन अरुण केजरीवाल की तरफ से ये थी कि आप अप्लाई करें, और दोनों ही में अप्लाई करने की सलाह दी गई है अरुण केजरीवाल जी की तरफ से। हालांकि दिलीप दावड़ा जी का कहना है कि मैं अप्लाई, यानी कि आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें आज के दूसरे IPO की, विंसेस IT सर्विसेज में, यहाँ पर भी दिलीप दावड़ा का मानना ये है मैं अप्लाई, लेकिन अरुण केजरीवाल जी कह रहे हैं कि आपको अप्लाई करना चाहिए। एसएमई क्षेत्र पे सर, इन 2 IPO पे अगर आप कोई टिप्पणी करना चाहें रवि सर, आपको क्या लगता है, पैसे लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए? देखिए, इस समय तो एसएमई IPOs थोड़े से चमकते हुए से नजर आ ही रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि लिस्टिंग गेन तो आपको कहीं ना कहीं से ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखते हुए मिल ही जाता है, तो मुझे लगता है बिल्कुल एक बार को गो अहेड करना चाहिए। जी चलिए, तो फिलहाल जो है यहाँ पर जो राय निकल करके आई है कि जो 3 IPOs हैं, तीनों में ही एक तरीके से निवेश की सलाह यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। चाहे वो SBFC हो मेन बोर्ड का, या फिर ओरियाना पावर हो, विंसेस IT सर्विसेज हो, तो यहाँ पर आप अप्लाई करिए। अगर आपकी लॉटरी लग जाती है और आपको शेयर मिल जाता है तो आपको यहाँ पर लिस्टिंग गेन अच्छा मिलता हुआ दिखाई देगा। शौर्य, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम जो है कल भी इस पर IPO पर चर्चा करते रहेंगे, क्या कुछ अपडेट्स आ रही हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसा चल रहा है, सब्सक्रिप्शन के आंकड़े क्या कह रहे हैं। और आपको अगर कोई भी संशय हो तो अपने कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी टिप्पणी, अपना प्रश्न जो है वो जरूर आप भेज सकते हैं। तो हमारे खास सेगमेंट वाह क्या IPO में फिलहाल इतना ही। वाह क्या IPO है।